गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने नोट्स कंप्लीट कर रहे होंगे जो आपको एग्जाम में रिवीजन के लिए काम आएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जिसमें आज का हमारा कोड क्या है कि जल को बर्फ़ में बदलने में वक्त लगता है। जल को बर्फ़ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। जल को बर्फ़ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। भाग्य को तो हम बदल नहीं सकते, भाग्य में तो जो लिखा है वो होकर रहेगा, उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत को बदलने में वक्त लगता है। कहते हैं ना कि अगर हौसले मजबूत हो तो इंसान अपना भाग्य खुद लिख लेता है। मेहनत एक ना एक दिन जरूर रंग लाती है, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या है? देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार है जिन्होंने क्या कर दिया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या है? उनका नाम है के.वी. सुब्रमण्यम। क्या है उनका नाम? के.वी. सुब्रमण्यम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जो क्या थे, हमारे देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एयर इंडिया पर 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर, एयर इंडिया पर 18,000 रुपए की बोली लगाकर किसने उसे खरीद लिया? 18,000 करोड़, कितने की? 18,000 करोड़ की बोली लगाकर किसने खरीद लिया एयर इंडिया को? टाटा सन्स ने खरीद लिया। टाटा सन्स ने एयर इंडिया पर 18,000 करोड़ की बोली लगाई और उसे खरीद लिया एयर इंडिया। साथ साथ ही मेरे नोट डाउन करते हुए चलेंगे। एयर इंडिया के बारे में देख लेते हैं। एयर इंडिया जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1932 में हुई थी। कब हुई थी स्थापना? स्थापना हुई थी 1932 में। ठीक है, इसके बाद देखेंगे इसका मुख्यालय कहाँ पे है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुख्यालय कहाँ पे है इसका? मुंबई, महाराष्ट्र। कहाँ है मुख्यालय? मुंबई, महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। ठीक है, केंद्र कहाँ पे है इसका? एयर इंडिया का केंद्र, मेन केंद्र कहाँ है? छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पे है? केंद्र कहाँ पे है? छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, ये क्या है? एयर इंडिया का केंद्र है। ठीक है, ये क्या है? एयर इंडिया भारत की ध्वजवाहक विमान सेना है। क्या है? भारत की ध्वजवाहक विमान सेना है। क्या? एयर इंडिया भारत की ध्वजवाहक विमान सेना है, और यह भारत सरकार की चलाई हुई 2 विमान सेनाओं में से एक है। 2 में से एक है। दूसरी कौन सी है? एक तो हो गई एयर इंडिया, दूसरी हो गई इंडियन एयरलाइंस। दूसरी कौन सी हो गई? दूसरी है इंडियन एयरलाइंस। लेकिन इंडियन एयरलाइंस का विलय हो चुका है किसमें? एयर इंडिया में। इंडियन एयरलाइंस का विलय एयर इंडिया में हो चुका है। एयर इंडिया में हो गया विलय। किस में हो गया इसका? एयर इंडिया में हो गया। किसका? इंडियन एयरलाइंस का। दूसरी सेना कौन सी थी? इंडियन एयरलाइंस थी, पहली थी एयर इंडिया। इसका इंडियन एयरलाइंस का विलय किस में हो चुका है? एयर इंडिया में हो चुका है। ठीक है, चेयरमैन भी लिख लेंगे इसके। चेयरमैन कौन है एयर इंडिया के? यहाँ पे लिख लेंगे, साथ साथ ही लिखेंगे, मेरे साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलिए। चेयरमैन है राजीव बंसल। कौन है? राजीव बंसल एयर इंडिया के चेयरमैन है। ठीक है,
और 1932 में इसकी स्थापना किसके रूप में हुई थी? टाटा एयरलाइंस के रूप में। किसके रूप में हुई थी? टाटा एयरलाइंस के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1932 में। तो मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में है। केंद्र कहाँ पे है? छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चेयरमैन कौन है? राजीव बंसल है। एयर इंडिया क्या है? भारत की ध्वजवाहक विमान सेना है। दूसरी कौन सी है? इंडियन एयरलाइंस है, लेकिन इंडियन एयरलाइंस का एयर इंडिया में विलय हो चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि एयर इंडिया पर 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किसने खरीद लिया? तो एयर इंडिया सन्स ने खरीद लिया। टाटा सन्स ने, सॉरी, किसने खरीदा? टाटा सन्स ने खरीद लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जूनियर विश्व चैंपियनशिप 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल, जूनियर विश्व चैंपियनशिप 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित 3 स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो किसने जीता है स्वर्ण पदक? रिदम सांगवान ने और विजयवीर सिद्धू ने। किसने जीता है? रिदम सांगवान और विजयवीर सिद्धू ने। किसमें? जूनियर विश्व चैंपियनशिप 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में। ठीक है, टीम में फिर से देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन। जूनियर विश्व चैंपियनशिप 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो किसने जीता है? रिदम सांगवान एवं विजयवीर सिद्धू ने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम किन 2 पत्रकारों को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? 2 पत्रकारों को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उनके नाम क्या है? उनके नाम है मारिया रेसा, जो कहाँ की है? फिलीपींस की है, फिलीपींस। दूसरे कौन है? दिमित्री मुरातोव। दिमित्री मुरातोव कहाँ के हैं? रूस के हैं। कहाँ के हैं? रूस के। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम किन 2 पत्रकारों को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो मारिया रेसा को दिया गया, जो फिलीपींस की है, और दिमित्री मुरातोव को दिया गया, जो कहाँ की है? रूस की है। तो सबसे पहले देखेंगे फिलीपींस के बारे में। फटाफट से मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे? राजधानी क्या है फिलीपींस की? राजधानी यानी कैपिटल है मनीला। क्या है? मनीला है फिलीपींस की राजधानी। स्थापना कब हुई थी? 14 अप्रैल 1564 को हुई थी। स्थापना कब हुई थी फिलीपींस की? 14 अप्रैल 1565 को हुई थी। 64 को, सॉरी। ठीक है, कब हुई थी? 1564 को हुई थी। मुद्रा क्या है फिलीपींस की? मुद्रा भी लिख लेंगे। फिलीपींस की मुद्रा है पेसो। क्या है? पेसो। पेसो क्या है? यहाँ की मुद्रा है। यहाँ पर कैसे लोग बसते हैं ज़्यादातर? यहाँ पर ज़्यादातर बौद्ध धर्म के अनुयायी है। फिलीपींस में क्या है? बौद्ध धर्म के अनुयायी, बौद्ध धर्म के अनुयायी है यहाँ पे। कहाँ पे? फिलीपींस पे। फिलीपींस में ज़्यादातर कैसे लोग रहते हैं? जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। ठीक है, फिलीपींस की राजधानी क्या हो गई? मनीला हो गई। स्थापना कब हुई? 14 अप्रैल 1564 को हो गई। मुद्रा पेसो हो गई। और जहाँ यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं? ज़्यादातर बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि मोरक्को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? फटाफट से मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि मोरक्को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सॉरी बच्चों, एक बार कुछ इसमें माइक में प्रॉब्लम हो गई थी ना, इसलिए मुझे इसे ठीक करना पड़ा।
कुछ क्वेश्चन फिर से देखते हैं कि मोरक्को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो अजीज अखानोच, क्या है इनका नाम, अजीज अखानोच को मोरक्को का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मोरक्को के बारे में देख लेते हैं। मोरक्को फटाफट से मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। राजधानी क्या है मोरक्को की, रबात। क्या है राजधानी, कैपिटल, राजधानी लिखेंगे रबात। इसके बाद क्या देखेंगे, राजभाषा कौन सी है, अरबी बर्बर। क्या है राजभाषा, राजभाषा मोरक्को की राजभाषा कौन सी है, अरबी बर्बर। अरबी बर्बर क्या है मोरक्को की राजभाषा है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे राजा कौन है, मोहम्मद छठवें। राजा कौन है, राजा, किंग कौन है, मोहम्मद छठवें। और प्रधानमंत्री अब चेंज हो ही गए, प्रधानमंत्री कौन बने हैं, अजीज अखानोच। नाम बहुत ज़बरदस्त है इनका, क्या है, अजीज अखानोच। याद कैसे रखेंगे, आंखें नोच लूँगी, अखानोच, है ना, इस तरह से याद रखेंगे। अखानोच क्या है, अजीज अखानोच कहाँ के, मोरक्को के प्रधानमंत्री है। किसके जगह पर आए हैं ये सईदुद्दीन ओधमनी। इनसे पहले कौन थे, सईदुद्दीन ओधमनी थे। कौन थे, सईदुद्दीन ओधमनी। ये इनके स्थान पर अब इनके जगह कौन आए हैं, अजीज अखानोच आए हैं, ठीक है। चलो फटाफट से नोट डाउन करेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजधानी क्या है, रबात, राजभाषा अरबी बर्बर, राजा कौन है, मोहम्मद छठवें, और प्रधानमंत्री कौन है, अजीज अखानोच, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अमेरिका के किस क्षेत्र में महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, तो अमेरिका के किस क्षेत्र में की जाएगी, मिसिसिपी डेल्टा क्षेत्र के मध्य में की जाएगी। कहाँ पे की जाएगी, मिसिसिपी डेल्टा क्षेत्र के मध्य में, कहाँ पे की जाएगी, मिसिसिपी। नोट डाउन करेंगे क्वेश्चन को। अमेरिका के बारे में देखते हैं पहले। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, आप सभी को पता है, जो बाइडेन है। राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन। उपराष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। राजधानी क्या है, अमेरिका की कैपिटल, वाशिंगटन डीसी। क्या है, वाशिंगटन डीसी क्या है, राजधानी है, ठीक है। राष्ट्रपति है जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति है कौन है, कमला हैरिस, और राजधानी क्या है, राजधानी है वाशिंगटन डीसी, ठीक है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लेते हैं इसे, कि अमेरिका के किस क्षेत्र में महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, तो मिसिसिपी डेल्टा क्षेत्र के मध्य में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस देश की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन, द्विपक्षीय संबंधों के लिए भारत दौरे पर आई है, उनका नाम क्या है, वो कौन सा देश है, किस देश की प्रधानमंत्री आई है भारत दौरे पर, वो आई है डेनमार्क की, उनका नाम है मेटे फ्रेडरिक्सन। क्या है, मेटे फ्रेडरिक्सन। किस लिए आई है, द्विपक्षीय संबंधों के लिए भारत दौरे पर आई है, डेनमार्क। कहाँ की प्रधानमंत्री आई है, डेनमार्क की, ठीक है। राजधानी देख लेते हैं सबसे पहले, राजधानी क्या है डेनमार्क की, कोपेनहेगन क्या है, डेनमार्क की राजधानी है। इसके बाद देखेंगे राजभाषा कौन सी है, तो राजभाषा है डेनिश राजभाषा,
राजभाषा कौन सी है? डेनिश क्या है यहाँ की राजभाषा है, डेनमार्क की। रानी कौन है? रानी है मार्ग्रेथा। कौन है रानी? रानी मार्ग्रेथा। कौन है? डेनमार्क की रानी है मार्ग्रेथा। और पीएम कौन है? पीएम है प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन। कौन है? मेटे फ्रेडरिक्सन। ठीक है, तो राजधानी क्या हो गई? कोपेनहेगन, राजभाषा डेनिश, रानी मार्ग्रेथा और प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय उड्डयन नागरिक मंत्री केंद्रीय उड्डयन नागरिक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस नीति को लागू करने की घोषणा की है? तो उन्होंने किस नीति को लागू करने की घोषणा की है? हेली नीति को। हेली नीति को लागू करने की घोषणा की है किन्होंने? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, जो क्या है? केंद्रीय उड्डयन नागरिक मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9 अक्टूबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व डाक दिवस के रूप में 9 अक्टूबर को मनाया गया। 9 अक्टूबर को किसके रूप में मनाया गया? विश्व डाक दिवस के रूप में 9 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उद्यमी एवं लेखक जयतीर्थ राव ने महात्मा गांधी पर एक पुस्तक लिखी, उसका नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्री गांधी, द रूट्स एंड द रिवेलेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा। क्या है पुस्तक का नाम? अर्थशास्त्री गांधी, द रूट्स एंड द रिलेवेंस। क्या है? द रूट्स एंड द रिलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा। क्या है पुस्तक का नाम? द रूट्स एंड द रिवेलेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा, अर्थशास्त्री गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पारादीपीय पोस्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पीएल हरनाद को नियुक्त किया गया पारादीप पोस्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में। फटाफट से आप नोट डाउन करेंगे। मैं एक बार फिर से रिवीजन करा देती हूँ आपको कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या है? केवी सुब्रमण्यम है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? एयर इंडिया के 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किसने उसे खरीद लिया? तो टाटा सन्स ने उसे खरीद लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूनियर विश्व चैंपियनशिप 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीत लिया? तो रिदम सांगवान और विजयवीर सिद्धू ने स्वर्ण पदक जीत लिया। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम किन 2 पत्रकारों को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया? मोरिया रेसा जो फिलीपींस की है और दिमित्री मुराटोव जो रूस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मोरक्को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अजीज अखानोच को नियुक्त किया गया। अमेरिका के किस क्षेत्र में महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित की गई? मिसिसिपी डेल्टा क्षेत्र के मध्य में स्थापित की जाएगी। किस देश की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन द्विपक्षीय संबंधों के लिए भारत दौरे पर आई है? डेनमार्क की प्रधानमंत्री आई है भारत दौरे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय उड्डयन नागरिक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस नई नीति को लागू करने की घोषणा की है? हेली नीति को। नेक्स्ट है 9 अक्टूबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट है भारतीय उद्यमी एवं लेखक जयतीर्थ राव ने महात्मा गांधी पर एक पुस्तक लिखी, उसका नाम क्या है? उसका नाम है अर्थशास्त्री गांधी, द रूट्स एंड द रिलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारादीप पोस्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पीएल हरनाद को नियुक्त किया गया। ये हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? 11 क्वेश्चन हो गए। इन्हें आप नोट डाउन करेंगे अच्छे से।
ठीक है। और अपने जो पिछले वाले क्वेश्चन है, पिछली जो क्लास है, उनके साथ साथ रिवीजन करते हुए चलेंगे, ठीक है। और बच्चों, जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा, हमें भी निराशा महसूस होती है, हमें भी लगता है कि हम क्यों लगे हुए हैं, हम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम और बेस्ट करने की कोशिश करें अगर आपका सहयोग, आपका सपोर्ट हमें मिले तो। लेकिन अब नहीं लग रहा कि आपका सपोर्ट हमें मिल रहा है। तबीयत खराब हो या कुछ भी हो, लेकिन हम खड़े होकर फिर भी क्लास बनाते हैं। क्यों? ताकि हम अपनी तरफ से कुछ कमी ना रख पाए। लेकिन जब आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा फिर? तो सपोर्ट तो आपको करना पड़ेगा ना। आप लोग वही बात है ना कि जो बड़ा प्लेटफॉर्म है उसको तो आप सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर कोई कुछ करना चाहता है तो आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, है ना। क्वेश्चन तो हम भी बेस्ट दे रहे हैं ना, क्वेश्चन में कुछ कमी तो नहीं है ना। अगर बस सबसे बड़ी कमी क्या है कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। हम लिख के, हाथ से लिख के आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। डिजिटल बोर्ड भी लेके आएंगे, लेकिन आप लोग सपोर्ट तो कीजिए। जब आप सपोर्ट करेंगे तभी तो कुछ हो सकता है। बस आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। और वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।